Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession. नेक्स्ट एपिसोड फिल्म मेरी हालत तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ, बट स्टिल जैसे कि आज वैलेंटाइंस डे है और ऊपर से चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है, तो मुझे लगा कि मेरे साथ साथ आप लोग भी एक हैप्पीनेस तो डिजर्व करते ही हो. सो या आज की एपिसोड बस आप लोगों के लिए. ओके, तो उस बार पर फ्रेंड जब नोटिस करती है कि बिक्की कहीं पर नहीं थी और ना ही उसकी फ्रेंड और जेम्स, तो फ्रेंड जल्दी से उस एरिया से दूसरे एरिया पर जाती है. राइट साइड उसे वॉशरूम दिखाई देती है. सामने मिरर होने की वजह से बिक्की की फेस दूसरे साइड पर रिफ्लेक्ट करती है. फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है. फाइनली वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेली थी वॉशरूम पर. मेन डोर को लॉक कर देती है. विक्की अपने आप में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसे इस सब चीज़ों की भनक भी नहीं पड़ती है. विक्की मिरर पर अपने लिप्स को ही क्लीन करने में बिजी थी. तो मिस विक्की, आप यहाँ हो? मुझे लगा तुम चले गए. फ्रेंड की सडन वॉइस से विक्की की हार्ट बीट बढ़ जाती है. वो फ्रेंड की ओर देखकर अपने दिल को होल्ड करती है. मिस फ्रेंड, आपने तो मुझे डरा दिया. आई एम सॉरी, तुम्हें डराने की मेरा इरादा नहीं था. मैं बस तुम्हें ढूंढ रही थी. फ्रेंड नोटिस करती है उसके लिपस्टिक बहुत ही बुरी तरीके से उसकी फेस पर लगा हुआ था. जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. ये कहते हुए वो बिक्की की गले से ही उसके स्कर्ट को ओपन करती है. सिंक पर ले जाकर उसे भिगोकर धीरे धीरे बिक्की के लिप्स पर मूव करने लगती है. फ्रेंड की ये स्टेप काफ़ी थी बिक्की की होश उड़ाने के लिए. वो अपने दिल को संभाल ही नहीं पा रही थी. मिस फ्रेंड उसके इतनी करीब आकर उसके लिप्स को ऐसे टच कैसे कर सकती है. वॉशरूम की एटमॉस्फेयर सडनली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. अदर साइड फ्रेंड वो भी बिक्की के लिप्स को क्लीन तो कर रही थी, पर उसकी ध्यान उसकी आंखों पर थी. उसकी दोनों किटन आइज नर्वस थे बट बहुत केयरफुल. देख कर ही पता चलता है कि अंदर उसने बहुत सारी राज को दफन करके रखा है. फ्रेंड के फिंगर जैसे जैसे मूव हो रही थी, विक्की की वो गॉर्जियस हार्ट शेप लिप्स शेक कर रही थी. ऐसा लग रही थी कि विक्की की लिप्स फ्रेंड को इनवाइट कर रही थी, लाइक कम आ जाओ और उसे किस करो. उसकी आंखें, उसकी वो गॉर्जियस लिप्स मानो चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रही थी कि दोनों के बीच जो भी फासला है उसे ख़त्म कर दो. फ्रेंड की हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी और उसकी गला सूख चुकी थी. सच में शायद नाउ वो विक्की के लिप्स को टच करना चाहती थी. उसकी गॉर्जियस लिप्स की टेस्ट लेना चाहती थी. उसके दिमाग बोल रही थी कि प्लीज़ मत करो ये सब, वो तुम्हारी सेक्रेटरी है. बट उसके दिल भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वेट किस बात की, जस्ट गो एंड डू इट. अपने दिल की बात सुनते हुए फ्रेंड उन दोनों की दूरियां को थोड़ी और कम कर देती है. उसकी थोड़ी और पास आ जाती है. फिर नोटिस करती है विक्की कोई मूवमेंट नहीं कर रही है और ना तो वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखे उसे दूर कर रही है. फ्रेंड को परमिशन महसूस होती है. वो थोड़ी और पास जाती है एंड फाइनली अपने लिप्स से विक्की के लिप्स को टच करती है. वो धीरे से उसकी लिप्स को प्रेस करती है एंड यस, विक्की को किस करती है. गॉड, सडनली उसकी हार्ट बीट मानो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. उसके दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाती है. वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक दिखती है. उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि दुनिया यहाँ थम चुकी है. कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है. ये वही पर्सन है जिसके लिए उसकी डेस्टिनी बना हुआ है. विक्की की डाउन लिप्स की थोड़ी सी टच काफ़ी थी फ्रेंड को अप टू डाउन शेक करने में. एक सेकंड एंड देन सडनली फ्रेंड जल्दी से पीछे आती है.
दोनों के बीच जो भी आई कांटेक्ट थी वो अजीब सी थी। दोनों ही कंफ्यूज थी, दोनों ही शॉक्ड में थी। तभी वहाँ पर डोर पता नहीं कैसे ओपन हो जाती है और वहाँ पर कैथरीन आती है। कैथरीन दोनों को इस हालत में देखकर समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ था। "अ, मिस फ्रीन, मुझे चलना चाहिए।" ये कहते हुए विक्की अपनी शेकी हैंड से जल्दी से अपने स्कार्फ को फ्रीन के हाथ से छीन लेती है और वहाँ से बस भागती है। और तब फ्रीन के कदम डगमगा जाती है। वो खुद को सपोर्ट करने के लिए सिंक को होल्ड करती है। वो आधी नशे में थी, आधी बेहोश थी। कैथरीन के हाथ पर अभी भी वाइन की ग्लास थी और वो उसे धीरे धीरे सर्किल करती है। ओहो, फाइनली माय डियर फ्रेंड ने अपनी सेक्रेटरी को किस कर ही लिया। हाँ, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने खुद को रोका है? कम ऑन फ्रीन, अगर आज मैं तुम्हारी जगह होती तो मिस विक्की को मैं अपना बना लेती। तुमने ये मौका गवा दिया। हाय, वो कितनी हॉट लग रही थी। काश काश मैं तुम्हारी जगह होती, उसे बाइट करती, उसे पूरी की पूरी खा जाती। यू वर स्टूपिड, यू आर सच अ स्टूपिड पर्सन फ्रीन। इतनी अच्छी मौका कोई हाथ से गवाती है क्या? फ्रीन जंग थी, पर वो अपनी होश नहीं खोया था। वो अभी भी ब्रीदिंग ले रही थी। कैथरीन की ओर देखती है और थोड़ी सी स्माइल करती है। यू नो, यू आर सच अ स्वीट बास्टर्ड। ओके, और अगले सीन में हमें ऑफिस दिखा जाती है। ओह गॉड, आज पूरी मॉर्निंग उसे फ्रीन के साथ टाइम स्पेंड करनी होगी। विक्की अपनी बॉस की पूरी शेड्यूल को चेक करती है। नहीं, आज उसकी बॉस की कोई मीटिंग नहीं है। दैट्स मीन आज तो उसकी बैंड बजने वाली है। विक्की जहाँ अपने काम में बिजी थे वहाँ पर जेम्स आ जाता है। विक्की, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम ठीक हो ना? विक्की अपनी हेड को होल्ड करके नोट करती है। या, आई एम फाइन। जेम्स, क्या आज शाम को तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? जेम्स यस कहता है और उसकी और पास आ जाता है। कल रात हमने जो प्लानिंग किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। बीच में वो फ्रीन आ गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। बट अगर तुम चाहो तो आज हम वो सब कर सकते हैं। ये कहते हुए जेम्स झुकता है एंड ऑफ कोर्स विक्की को समझ आ जाती है कि वो उसे किस कहने वाला था। मिस विक्की, 2 मिनट के अंदर मेरी ऑफिस में आओ। सडनली उस टाइम पे फ्रीन की वो रूड एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनकर विक्की की पूरी बॉडी शेक करती है। वो जल्दी से पीछे आती है और ऊपर देखती है। फ्रीन की दोनों आंखें गुस्से से रेड हो चुकी थी। वो कुछ नहीं कहती है, गुस्से में बस जेम्स की ओर देखती है और वहाँ से अपने केबिन की ओर चली जाती है। अगले सीन में फ्रीन की केबिन दिखाई जाती है। विक्की अंदर आने से पहले नॉक करती है। आज वो फ्रीन के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। बॉस, आर यू ओके? क्या आपको हैंगओवर महसूस हो रही है? um, आपके लिए मेरे पास एक मेडिसिन है, आप ये थोड़ी सी खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगी। फ्रीन कहती है, नो नीड, मैं ठीक हूँ, बस मेरी हेड पर थोड़ी पेन है, आई होप वो ठीक हो जाएगी। मिस फ्रीन, वो हैंगओवर है, वो ठीक नहीं होगी, प्लीज़ आप ये मेरी मेडिसिन खा लीजिए। फ्रीन तो नहीं लेगी, इसलिए विक्की खुद ही उसे फोर्स करती है तो फ्रीन को वो मेडिसिन लेना ही पड़ता है। पर जैसे वो पानी के साथ उसे खाती है वो बेबी की तरह फेस करती है, लाइक उसने अपनी डेथ पिल खा लिया है। गॉड, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? विक्की स्माइल करती है। नहीं बॉस, आई प्रॉमिस आप ठीक हो जाओगे। अगले सीन में हमें नाइट की व्यू दिखाई जाती है। विक्की ने शायद पूरी यूनिवर्स को परेशान करके रखा है। आज वो बस पैराडाइज के लिए लेट नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट है। ऊपर से आज पागलों की तरह बारिश हो रही है।
रोड सुनसान थी, तूफान हो रही है, ज़ोर से बारिश हो रही है। मिस फ्रीन ने आज उसे सच में बहुत काम दे दिया और इस वजह से आज वो अपनी पैराडाइज पर बहुत लेट पहुंचेगी। उसे याद आती है मिस वाइस को लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं, बट वो क्या करेगी, ऊपर से फ्रीन से रोचा। कल रात उन दोनों ने किस किया और आज मॉर्निंग उसके बारे में बॉस ने कुछ भी नहीं कहा। क्या वो सच में भूल गई है? मलोई ने सही कहा, मुझे मिस फ्रीन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो एक तूफान की तरह आएगी और मुझे बस डिस्ट्रॉय करके चली जाएगी। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। विक्की अपनी कोट को टाइटली कवर करके हेड पर एक न्यूज़पेपर लेकर उस टैक्सी की ओर भागती है। ड्राइवर, प्लीज़ पैराडाइज, जितनी जल्दी हो सके। ये कहते हुए वो टैक्सी पर बैठकर अपनी वॉच देखने लगती है। 8 पीएम उसकी शिफ्ट थे और अभी तो 9 पीएम हो रही है। मिस वाइस बहुत गुस्से में होगी और ऊपर से वो अपनी मॉम के लिए उनके पास से कुछ पैसे भी मांगने वाली है। गॉड, पता नहीं आज क्या होगा। अगले सीन में पैराडाइज आ चुकी थी। स्टिल बारिश अभी भी पागलों की तरह हो रही है और इस अजीब सी मौसम पर भी लोग कैसे पता नहीं अंदर बस बैठे वाइन पिए जा रही थी। विक्की जल्दी से पैराडाइज की पीछे की डोर से बिल्डिंग पर एंट्री करती है। विक्की, विक्की तुम कहाँ थे? मिस वाइस बहुत गुस्से में, जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने ही वाली है। विक्की के साथ साथ जेना भी आज उसे रेडी करने में उसकी हेल्प करती है। अगले सीन में उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। एज यूजुअल वो अपनी परफॉर्मेंस पर बेस्ट देती है। आज फ्रीन नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो अपनी बेस्ट नहीं देगी। फ्रीन के अलावा भी यहाँ उसकी कस्टमर बैठी हुई थी, वो लोग मौजूद है जो उन्हें चाहती है और यही चीज़ काफ़ी है उसकी कॉन्फिडेंट और पावर को बढ़ाने के लिए। अगले सीन में वो अपनी चेंजिंग रूम में जा ही रही थी। एक पर्सन आकर कहता है, मिस रेबेका, ये आपकी पार्सल है। विक्की उसे लेकर सरप्राइज्ड होती है। पैकेजिंग ऊपर से बहुत ज़्यादा गॉर्जियस थी। क्या हो सकता है इसके अंदर? वो रूम पर आकर बॉक्स को ओपन करती है। फर्स्ट में ही उसे एक गोल्डन कलर की मास्क मिलती है जहाँ एक लेटर भी था। मिस रेबेका, आई होप आपको मेरी ये गिफ्ट पसंद आएगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये बस आपके लिए और मैं चाहती हूँ इसे आप पहनो, बस मेरे लिए। नीचे एक हॉट सिग्नेचर भी थे, फ्रीन सरोजा। हाय, ये नेम सुनकर विक्की तो ब्लश करने लगती है। वो जल्दी से उस गोल्डन मास्क को पहन लेती है। वहाँ पर जेना और उसकी बाकी फ्रेंड्स भी मौजूद थी। वो लोग टीज करती है, आय हाय, तो बॉस के दिल आपने जीत ही लिया हाँ। जरा देखो तो, ये गिफ्ट स्पेशली मिस रेवेका के लिए भेजा गया है, काफ़ी अलग होगी हाँ। गिफ्ट बॉक्स पर उस मास्क को छोड़कर कुछ और भी था जो भी विक्की ने ओपन नहीं किया था। वो इसे बाद में देखेगी। उसकी डार्क क्लाउड लाइट पर सडनली मानो सनलाइट आ जाती है। वो स्माइल करती है। वो उस गोल्डन मास्क को पहन लेती है। वहाँ पर उसकी कोरियोग्राफर मोमो भी था। मोमो, क्या आप मुझे कुछ और स्टेप सिखाओगे? मोमो जल्दी से कहता है, क्यों, किसके लिए हाँ? पिक्की कहती है कोई किसी के लिए, इट्स माई पर्सनल। मोमो भी टेस्ट करती है, ओह तो कोई मैन है, मुझे भी मिलवाओ। बिक्की कहती है, मैन नहीं, अ वुमन। व्हाट? रेबेका, अ वुमन? ओके, लगता है वो बहुत स्पेशल है। अगले सीन में वो कुछ और डांस स्टेप सीख कर पैराडाइज से बाहर आती है। ओके, अब बहुत रात हो चुकी है, बट फिर भी बारिश अभी तक नहीं रुका है और लगता है कि इतनी रात में उसे कोई कार भी नहीं मिलेगी। इट्स बेटर कि वो चलकर ही घर पहुंच जाए। वैसे भी उसकी घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी बारिश
उतनी तूफान की तरह नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। छोटी छोटी पानी की बूंदें उसकी हेयर पर लग जाती है। वो अपनी कोट को टाइटली होल्ड करके बस अंधेरी उस रोड पर सामने की ओर चलने लगती है। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मिस फ्रीन ने आज उसे गिफ्ट किया है और वो मास्क वो बहुत अच्छी थी। सडनली वो नोटिस करती है रात के अंधेरों को चीरते हुए पीछे से एक कार की लाइट आ रही है। वो कार धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। इस अंधेरी रोड पर कोई कार उसे फॉलो कर रहा है। इस बात की एहसास होते हुए जल्दी से उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जल्दी से अपने कदम बढ़ा लेती है और वो कार की स्पीड भी बढ़ जाती है। विक्की, तुमने टैक्सी क्यों नहीं ली? ओह गॉड, हाउ इट पॉसिबल? कार में जो भी है वो उसकी नेम कैसे जानती है? विक्की और भी डर जाती है और फास्ट फास्ट चलने लगती है। वो ब्लैक कार भी उसके और पास आ जाती है। इतनी तूफान बारिश में अंधेरी रोड पर तुम अकेले क्यों चल रहे हो? कम, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। फाइनली बहुत पास आते ही विक्की को रियलाइज होती है कि उस वॉइस ऑनर कौन है। ड्राइवर सीट पर फ्रेन सरोजा बैठी हुई थी। ओह गॉड, इस बारिश की रात में ब्लैक कार में फ्रेन को देखकर विक्की को ऊपर से लेकर नीचे तक गूज़बम्प्स आ जाती है। विक्की जल्दी से कहती है, मिस फ्रेन, इट्स ओके, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेरे घर सामने ही है, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा कार में आकर बैठो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। विक्की धीरे से अपनी कदम डोर की ओर बढ़ाती है। मिस फ्रीन, मैं चली जाऊंगी। आई टोल्ड यू ना, अंदर बैठो, इट्स माई ऑर्डर। इतनी ठंड में भी विक्की को गर्मी महसूस होती है, जैसे हमें गर्म महसूस करने के लिए हीटर की नीड्स होती है। फ्रीन की आंखें वो हीटर की तरह थी। तुम जानते हो ना, इतनी रात में ऐसी रोड सेफ नहीं है। तुम्हें ऐसे चलकर घर वापस नहीं जाना चाहिए। विक्की फ्रेन की ओर देखती है। मिस फ्रेन की फेस, गॉड, कोई भी अपनी कंट्रोल खो सकती है। उनकी आंखें और उनकी फेस ही काफ़ी थे किसी को अपनी वश में करने के लिए। विक्की और कुछ नहीं कहती है। वो सीधा कार में आकर फ्रेन के पास बैठ जाती है। इतनी रात में मैं जान सकती हूँ आप कहाँ गए थे? हम, वो मैं मिस फ्रेन, मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी। फ्रेंड? और इतनी रात में? हाँ, वो मैंने उसे कहा था कि मैं आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएगा। फ्रेन और कुछ नहीं कहती है। वो सामने की ओर देखते हुए बस ड्राइव कर रही थी और धीरे धीरे नोट करती है। सो तुम डर गए थे ना? तुम्हें लगा पता नहीं घर में कौन होगा, राइट? फ्रेन की फेस पर एक डेविल स्माइल थी। हम, नहीं, मैं डरी नहीं। हाँ, सच में मैं थोड़ी सी डर गई थी। इतनी रात में आप समझ सकते हो कि अगर कोई आपके पीछे आती है तो। फ्रेंड कहती है, ओके, आई अंडरस्टैंड। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। वो बस तुम थे इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कार में बिठाया, नहीं तो मैं ऐसे वैसे कोई भी वुमेंस को अपनी कार में नहीं बिठाती हूँ। विक्की कहती है, इट्स ओके मिस फ्रेंड, आपको सॉरी कहने की नीड नहीं है। अगले सीन में विक्की की घर आ जाती है। कार की इंजन स्टॉप करके 1 सेकेंड तक फ्रेंड एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। मिस फ्रेंड, मेरी घर आ चुकी है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ये कहते हुए वो डोर ओपन करके जैसे ही बाहर जाने वाली थी, जल्दी से फ्रेंड डोर को लॉक कर देती है, उसके हाथ को होल्ड करती है। नहीं,
अभी नहीं, कुछ और टाइम तक मेरे साथ कार में बैठो। विक्की को ऐसा महसूस होती है मानो उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। मिस फ्रीन ने बस उसके हाथ को टच किया है, बट उसकी एहसास वो अपनी पूरी बॉडी पर महसूस करती है। कल रात तुम्हारी डेट को ख़राब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। विक्की जल्दी से अपनी हेड को शेक करती है। इट्स ओके मिस फ्रीन, वो बस एक डिनर थी और कुछ नहीं। फ्रीन कहती है, शायद ना ये मेरी ऑफिस नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बॉस, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी मिस फ्रीन, ओनली से फ्रीन। विक्की कहती है, नहीं मिस फ्रीन, मैं आपको ओनली फ्रीन नहीं कह सकती, इससे आगे सिचुएशन हद से ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए। विक्की जल्दी से उसे गुड नाइट कहती है और कार से बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो जैसे ही ऊपर अपने रूम पर आती है, डोर ओपन करके उसकी दोनों फ्रेंड सामने ही खड़ी थी। ओहो, इतनी रात में मिस फ्रीन, हमारी बॉस आई है अपने एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए। विक्की कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ऑफिस तो कब की कंप्लीट हो चुकी थी, मैं तो पैराडाइज पर थी, वहाँ से मैं चल कर आ रही थी तो मिस फ्रीन मेरे पीछे आई और उन्होंने कहा कि मैं उनकी कार में बैठ जाऊँ। मलोई कहती है, अच्छा, और मिस फ्रीन की कार तो यहाँ बहुत पहले आ चुकी थी, तो 15 मिनट से कार के अंदर आप दोनों आखिर कर क्या रहे थे? कुछ वैसी वैसी चीज़ें हो रही थी क्या? विक्की उन दोनों को पीछे पुश करती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। मुझे टीज करना बंद करो और मुझे अकेला रहने दो, अंडरस्टैंड? ओके, और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पर। वेल, बाय बाय, गुड नाइट।